शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हम अपनी आज की इस वीडियो में अपने तमाम देखने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे तमाम देखने वालों की जायज़ और दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत ही खुश था। वो अपनी 7 बेटियों को बुलाता है और कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर तुम्हारा जवाब अच्छा लगा तो सबको उनकी पसंद का इनाम दिया जाएगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम सब किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियां कहती हैं कि अब्बा जान आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शानो शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी पसंद के इनामात दिए। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो इसने कहा कि मैं अपने रब का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ और ये मेरी किस्मत है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, अरे कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म मेरे अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे ले जाओ और जंगल में छोड़ आओ। मैं भी देखता हूँ ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। बादशाह के हुक्म के मुताबिक शहजादी से तमाम जेवरात ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में जंगल में छोड़ दिया गया। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम होने लगी। शहजादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जला सकूं। फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। कुछ आगे जाकर इसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। फिर वो झोंपड़ी के अंदर चली गई। जैसे ही वो झोंपड़ी में दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ चारपाई पर लेटा हुआ खांस रहा है और खांसते खांसते पानी 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 मांग रहा है। शहजादी इधर उधर देखने लगी तो झोंपड़ी के एक कोने में पानी का एक घड़ा पड़ा हुआ मिला। वो गिलास में पानी डालती है और बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी को पूछता है कि बेटी, तुम इतने बड़े और वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो तब शहजादी ने सारा माजरा इसे बताया और बताया कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ इसे झोंपड़ी में ही रहने का कहता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ। सुबह शहर चला जाऊंगा और फिर 8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान मौजूद है और नदी भी यहीं पास में ही है। तुम वहां से पानी का घड़ा भर लिया करना। सुबह होते ही बूढ़ा आदमी शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ झोंपड़ी में अकेली सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और बाकी आधा एक बर्तन में डालकर बाहर एक कोने में रख देती है ताकि अगर रात को कोई भूखा या प्यासा जानवर आएगा तो वो ये दूध पी लेगा और खुद अंदर जाकर सो जाती है। सुबह जब शहजादी उठती है तो बाहर जाके देखती है तो दूध का बर्तन खाली पड़ा होता है और पास एक लाल पड़ा होता है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती लगता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत ही खुश होता है तो एक कीमती लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरों और कीमती जवाहरात से भी ज्यादा होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और अगली रात फिर दूध डालकर बाहर रख देती है। जब सुबह देखती है तो फिर एक लाल पड़ा होता है।
इसी तरह 7 दिन गुजर जाते हैं। वो रोज यही काम करती है और उसके पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और इसी दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। शहजादी इसे लाल दिखाती है और सारा वाकया भी बताती है। शहजादी 3 लाल बूढ़े ज़ईफ को दे देती है और कहती है कि ये शहर जाकर बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। और बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर डाल लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है। शहजादी और बूढ़ा इसमें रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आसाइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगाती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। यह खबर बादशाह तक पहुंच जाती है और बादशाह के दिल में इश्तियाक पैदा होता है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। बादशाह अपने सिपाहियों के हाथ शहजादी को पैगाम भेजता है कि वो उससे मिलना चाहता है। इधर जब शहजादी के सिपाही शहजादी को ये पैगाम देते हैं तो शहजादी अपने सिपाहियों से कहती है कि बादशाह एक ही शर्त पर मुझसे मिल सकता है कि वो अपनी तमाम बेटियों को भी अपने साथ लेकर आए। सिपाही बादशाह को पैगाम देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के हमरा शहजादी से मिलने आता है। शहजादी चेहरे पर नकाब डालकर इनसे मिलती है और इनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर रंग के खाने के साथ इसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहन कर आती है। महल की शानो शौकत बहुत खूबसूरत थी और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी को कह देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह हो और तुम्हारे कहने पर मैं भी अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर आया हूँ, तो फिर हमसे ये पर्दा कैसा। बहुत ज्यादा इसरार पर शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में सरगोशी करती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में दूर से एक लड़की खस्ता हाल कपड़ों में आती है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये अभी तक जिंदा है। मैंने तो सोचा इसको जंगल के जानवर खा गए होंगे और जब मैंने अपने सिपाहियों को खबर लेने के लिए भेजा था तो उन्होंने बताया था कि वहां शहजादी का कोई नामो निशान मौजूद नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें आजाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनकर शहजादी कहती है कि नहीं अब्बा हजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ। मैं न कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और पहनती भी हूँ, बस इसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है, वो इस मुकाम पर किस तरह पहुंची और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें आज भी वो लाल मौजूद होते हैं। ये सुनते ही तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपनी किस्मत का पहनती हैं। प्यारे बहन भाइयों, हमें भी अपनी इस्लाह की बहुत ज़रूरत है, खास तौर पर हमारे नौजवानों और बच्चों को, ताकि अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता हो जाए। अगर हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर करें, अल्लाह ताला हमें अजर ज़रूर देगा और हमारे बच्चों की इस्लाह भी होगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।